तव्हांखे ख़बर आहे उन्हनि जो मीडिया बि हिकिड़ो चरियो मीडिया आहे एंड एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि अॼु पाकिस्तानी मीडिया ते बि असां डिस्कस था कयूं त छा वजह आहे कि इंडिया डिॼी वियो आहे, नथो अचे। वजह इहा ई आहे असांजी फ़ौज, हुनजी ताक़त, हुनजी टेक्नोलॉजी, हुनजो जज़्बो ऐं यकीनन हुनजी ट्रेनिंग। ऐं अॼु असां डिस्कस कंदासीं कि छा असांखे एडवांटेजिस हासिल आहिनि जंहिंजे करे इंडिया डिॼे पियो पाकिस्तान में अचण लाइ। डिस्कशन करना मुझ साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू के लिए यकीनन एक बड़े सेलिब्रेटेड ऑफिसर रह चुके हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। डॉक्यूमेंट्रीज आपकी बड़ी मशहूर हैं। खालिद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एयर कॉमोडोर साहब, आज जो पाकिस्तान ने लाइव फायर ड्रिल्स की हैं सर, इससे तो मेरे ख्याल से भारतीय फौज जो पहले ही परेशान थी कि हमला करें तो कैसे करें, उनके लिए तो परेशानी बढ़ गई होगी। आपका इस पे नजरिया सर? देखिए, जंग को अवॉइड करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो जंग में झोंकना बड़ा आसान होता है और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बहुत तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम वॉर को डिटर कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अर्ज कर सकता हूं कि हमारी एयरफोर्स पूरे मुल्क में डिप्लॉयड है, ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस कर रही है, वेपन्स हमारे डिप्लॉयड हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम डिफेंड करेंगे किसी भी एग्रेशन को, लेकिन अगर ये हमला हुआ तो हम उससे ज्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग सख्त जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो आइडियल होता है कि अगर एक साइड में पागलपन का मुजाहरा करे या इररिस्पॉन्सिबल एक्ट करे तो आपने उसको सबक सिखाना होता है इवन बिफोर द वॉर। आप बताना चाहते हैं अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस दिखा के, अपनी कैपेबिलिटी बता के और अपनी इंटेंट बता के ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान देगा इंशाअल्लाह ताला, अगर खुदा न खास्ता नौबत यहाँ तक चलेगी। तो ये बेसिकली शो ऑफ फोर्स होता है। और ऐसे दुश्मन के लिए जिसको डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या पीस टॉक ज्यादा समझ ना आ रहे हों तो फिर आपको ये इस तरह की चीजों का और वेपन फायर करने का सहारा लेना पड़ता है। चिश्ती साहब, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे चाहूंगा कि अगर हम भारतीय फौज को सामने रखें और पाकिस्तानी फौज को सामने रखें तो हम किन रिजल्ट्स पे आते हैं आपकी नजर से सर? देखिए, बाकी फोर्सेस का तो शायद आपके पास टाइम ना हो, मैं पाक फिजाइया की बात कर सकता हूं और ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि पिछले 77-78 सालों में पाक फिजाइया का कभी भी ये मैंडेट ये नहीं रहा कि हम मेजॉरिटी में लड़ेंगे या हमारी न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी उनसे होगी या हम तादाद में उनसे ज्यादा होंगे। हम तादाद में कभी भी ज्यादा नहीं रहे और रहेंगे भी नहीं। और हमारी तमाम ऑपरेशनल रेडीनेस, हमारी ट्रेनिंग, वॉर प्रिपेयर्डनेस, सब कुछ डिपेंडेंट होता है आउट नंबर्ड लड़ने का। दैट मीन्स कि हम आउट नंबर होकर ही लड़ेंगे जब भी होंगे। और आउट नंबर वैसे कहने से नहीं लड़ा जा सकता। आउट नंबर के लिए पीछे होमवर्क करना पड़ता है और होमवर्क में नंबर 1 चीज होती है जो ट्रेनिंग, जो बेहतरीन ट्रेनिंग दुनिया की है, द वर्ल्ड क्लास। इसीलिए पूरी दुनिया के कैडेट्स और बाकी जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं पूरी दुनिया से हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का मयार हम रखकर अपने स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकते हैं और उस गैप को प्लग कर सकते हैं। और दूसरा डोमेन होता है ट्रेनिंग के बाद होता है टेक्नोलॉजी। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पाक फिजाइया में जो पिछले 4-5 साल खास तौर पर हम पहले भी टेक्नोलॉजी इंटेंस फोर्स रहे हैं बाकी सर्विसेज की निस्बत, लेकिन 4-5 साल पहले जब क़यादत संभाली प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ ने, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने, तो ही फोर्स सॉ के कभी वक्त आया तो हम क्वालिटी से ही आउटपीट कर सकते हैं जिसमें जाहिर है टेक्नोलॉजी की क्वालिटी बेहतर। तो उसी वक्त हमारे एयर चीफ ने जहाज खरीदे। राफेल 2019 में आपको याद होगा कि हुकूमत ने कहा था जी, इंडियन हुकूमत ने कि हम राफेल खरीदने जा रहे हैं जी। तो राफेल का मुकाबला नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंशाअल्लाह ताला और होगा भी नहीं कि राफेल से आने से स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो जाए कोई पाकिस्तान के मुखालिफ। जो ही ये पता लगा था तो पाक फिजाइया के सरबराह ने 2022 में ये जहाज इंडक्ट करने उससे पहले फैसला किया था। 2022 मार्च में J-10C जो स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन फाइटर जहाज है वो इंडक्ट ना सिर्फ पाक फिजाइया में किया बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज भी किया था उसको। और ऑपरेशनलाइज सिर्फ करने से नहीं होता, उसके ऊपर वेपन्स भी उतने ही लीथल और पोटेंट होने चाहिए और साथ ही द बेस्ट पॉसिबल मिसाइल जो उस वक्त अवेलेबल थे जो राफेल का काउंटर कर सकते थे। बिकॉज राफेल के जो वेपन लगता है एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, आमतौर पे जो बेस्ट है वो तकरीबन 150 किलोमीटर उसकी रेंज है। पाक फिजाइया ने जंप अप किया और हमने PL-15 इस जहाज के साथ खरीदे और उस पर हमारी कैपेबिलिटी आपको मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि 150 अगेंस्ट जो राफेल की रेंज है, इस जहाज के वेपन की जो रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जब ये टारगेट को हिट कर सकता है 150 के मुकाबले में 200 किलोमीटर से भी प्लस है। तो हमने वो चेकमेट कर दिया, हमने इंडियन एडवांटेज राफेल का।
جو مودی سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم رافیل صرف خرید لیں گے تو سارا بیلنس ہو جائے گا، تو ہم نے سبق یہ بھی میسج دے دیا کہ صرف جہازوں سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بیک ہینڈ پہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ ایک اور فیکٹر میں ضرور بتانا چاہوں گا جس پہ آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہم نے صرف PL-15 میزائلوں کی امپلائمنٹ صرف J-10C جہازوں تک نہیں محدود رکھی، ہم JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو جہاز، جو ظاہر ہے پاک فضائیہ بڑے پراؤڈلی خود بنا رہی ہے، اس کو بھی ماڈیفائی کیا، نے صرف اپ گریڈ اس کے ریڈار کو کیا، ایسا ریڈار لگایا جو اس میں استعمال ہوتا ہے J-10C میں، وہ ریڈار بھی اس میں لگایا، اور اپ گریڈ کیا میزائل اس کا PL-15 JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں بھی، اور اس کی رینج بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ 200 کلومیٹر ہے۔ تو ہمارے پاس بہت بڑا اس وقت ایک فلیٹ ہے الحمدللہ، جو رافیل کی نسبت بہت زیادہ نمبر میں ہے، جس کے اوپر یہ جہاز لگے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے اگر آپ انڈین فائٹر پائلٹ ہوں تو آپ کنسرن ہوں گے ہمارے بارڈر کی طرف، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا جہاز آ رہا ہے اور اس کو PL-15 میزائل لگا ہے یا کوئی اور میزائل لگا ہے۔ تو ڈیٹرنس یہ ہوتی ہے جو ہم نے، اور صرف ہم نے وہی نہیں کیا، ہم نے ڈرونز، جو عام طور پر لفظ یوز کیا جاتا ہے ڈرون، جو کہ ٹیکنیکل لفظ کہا جاتا ہے انمینڈ ایریل وہیکل UAVs، یہ وہ ہوتے ہیں جس میں پائلٹ نہیں ہوتا لیکن وہ ویپن بھی کیری کرتے ہیں، وہ بھی فورس